नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। रोहिणी नक्षत्र में राहु और शनि जो श्रवण नक्षत्र में चल रहा है, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। देखिए, राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में 18 डिग्री का काफ़ी युवा अवस्था में चल रहा है, और शनि भी युवा अवस्था में 18 डिग्री का श्रवण नक्षत्र में चल रहा है। रोहिणी और श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड चंद्रमा होता है। चंद्रमा जो होता है मनसो जातक, और चंद्रमा इतनी जल्दी राशि परिवर्तन कर लेता है, और हमारी जो सृष्टि में सबसे तेज प्रभाव जो पड़ता है चंद्रमा का ही पड़ता है, क्योंकि 2.5 दिन में ये राशि परिवर्तन कर लेता है। और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हमारे दिल दिमाग और जो सर्कमस्टांस, जो वक्त अच्छा बुरा आता है, उसको चंद्रमा चेंज करने में बहुत सहायक होता है। सेंटिमेंट्स भी जो हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, वो चंद्रमा के द्वारा ही होते हैं। पेशेंस भी चंद्रमा ही देता है। अगर किसी का चंद्रमा ख़राब हो जाए तो उसका पेशेंस लेवल जो होता है डिस्टर्ब ही रहता है, और जिसका चंद्रमा मजबूत हो उसका पेशेंस इतना स्ट्रांग होगा, उसके ऊपर कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए वो इंसान कभी भी घबराता नहीं है। लेकिन टॉपिक जो है आज का वो है राहु शनि का जो युवावस्था में आना, और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वृश्चिक राशि के ऊपर। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी क्रूर और पापी ग्रह युवावस्था में होते हैं तो कई तरह से इनका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो होता है, प्रभाव होता है, वो मानव जाति पे पड़ता है। राहु जो है आपका 7वां भाव में राहु वृश्चिक राशि में रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है, और रोहिणी नक्षत्र में ये टिल 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। उसके बाद ये कृतिका नक्षत्र जो है उसमें प्रवेश कर जाएगा। लेकिन राहु और शनि की डिग्री ज़्यादा होने से और डिग्री में बिल्कुल क्लोज आने से, वो भी 18 डिग्री का, ये भी 18 डिग्री का, तो धरती पर इन दोनों ग्रहों का बड़ा ही प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये उथल पुथल मचा रहे हैं। जैसे ही 1-2 महीने में ये डिग्री में डिफरेंस आएगा तो ये शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो सांसारिक प्रॉब्लम भी चल रही हैं उसमें भी 1-2 महीने के बाद आपको ये मेंटली रिलीफ देना शुरू करेंगे दोनों ग्रह, क्योंकि इस समय प्रबल जिसको कहते हैं डिग्री में आए हुए हैं। राहु आपका 7वें भाव में चल रहा है, 7th हाउस में। जब राहु रोहिणी नक्षत्र में होता है, अब रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा आपके भाग्य का लॉर्ड बनता है, क्योंकि वहाँ कर्क राशि है, और शनि भी उसी नक्षत्र श्रवण में चल रहा है, तो उसका लॉर्ड भी चंद्रमा है, वो भाग्य भाव को भी देख रहा है। तो कुल मिलाकर आपका भाग्य भाव जो है वो प्रभावित हो रहा है, धर्म के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जो आप काम सोच रहे हैं उसमें बार बार रुकावट आ रही है। आप एक काम सोचते हैं स्टैंड करने के लिए, वो काम फिर ब्रेक लग जाता है, दूसरा काम बीच में सोच लेते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपका 9th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, पिता के साथ आपके संबंध खराब हो रहे हैं, और 7th हाउस में राहु होने से आपकी लाइफ पार्टनर के साथ, यानी कि मटेरियल लाइफ को भी ये प्रभावित कर रहा है। डेली रूटीन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो काफ़ी टेंशन वाला टाइम इस समय वृश्चिक राशि पर, स्कॉर्पियो पर चल रहा है। अब अगर हम राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि आपकी लाभ भाव पर जा रही है, कन्या राशि पे। ठीक है, लाभ भाव में दृष्टि जा रही है, राहु कहीं ना कहीं आपकी आमदनी की उपज कर रहा है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आमदनी आ नहीं रही, लेकिन रुक रुक कर आ रही है, जिसकी वजह से आपका डेली का जो खाने पीने का खर्चा है, दूसरा खर्चा, वो आप मेंटेन कर रहे हैं। राहु की दृष्टि आपकी फर्स्ट हाउस पे जा रही है, तो आपके जो मेंटल का बैलेंस है राहु ने डिस्टर्ब किया हुआ है। नेगेटिव विचारों से आप कई बार इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि दूसरे अच्छे बंदे को भी बुरा समझने लग पड़ते हैं। पति के साथ आपका कई बार ट्यूनिंग खराब हो जाती है, पत्नी के साथ ट्यूनिंग खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक नेगेटिव प्लैनेट का इस समय प्रबल होना और आपकी राशि पर इसकी दृष्टि लगन पे होना, आपके अंदर ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं आपकी सेहत को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही हैं। राहु की दृष्टि आपकी शनि पर भी जा रही है। अब देखिए, दोनों का प्रबल ताकतवर होना और आपस में संबंध बनाना, ये कितना बड़ा योग माना जाता है ज्योतिष में पापी ग्रहों का।
राहु ग्रह की दृष्टि शनि पर जा रही है, शनि को भी कंट्रोल कर रहा है। राहु शनि को अपने इशारों पे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो शनि अब जो काम करना चाह रहा था अच्छा, उसमें भी ब्रेक राहु ने लगा दी। तो तीसरे भाव यानी कि मित्रों से जो सपोर्ट मिल रही थी उसमें भी ब्रेक लग गई, और पराक्रम में भी आपका जो कमी आ रही है इस समय। तो ये सब चीज़ें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इन प्रभावों के, ग्रहों के। अगर हम शनि की बात करें, शनि श्रवण नक्षत्र में है और उसकी 7वीं दृष्टि सीधी कर्क राशि पर जा रही है। तो कर्क राशि चंद्रमा को इतना प्रभावित कर रहा है कि चंद्रमा बेचारा करे क्या, वो तो बीच में फंस गया। अब 2.5 दिन में तो वो निकल जाता है हर राशि में। और जब जब भी चंद्रमा राहु के संपर्क में आएगा, केतु के संपर्क में आएगा, वृश्चिक राशि में आएगा, विष दोष शनि के साथ बनाएगा, तो आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रिकॉशन लेने वाली ये बात है इस समय, एक तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, भगवान के प्रति आस्था बनानी पड़ेगी, नेगेटिव विचारों को आपको दूर करना पड़ेगा। अगर आपके नेगेटिव विचार आपके ऊपर चढ़ गए तो समझ लिए कि आपके कैरियर में बहुत बड़ा ये नुकसान दे सकते हैं ग्रह। भाग्य में आपके रुकावट आ सकती है, धर्म के कार्य में रुकावट आने से जो भगवान की आपके ऊपर दृष्टि आने वाली थी वो आपकी रुक सकती है। तो कुल मिलाकर आपको चीज़ों को संवारने के लिए आप अपने काम पे ध्यान देना है, फालतू की चीज़ों में नहीं लगना है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए एक मैसेज है। दूसरी बात यह है कि वृश्चिक राशि वाले कुछ एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। ये इस समय आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि राहु आपके केतु आपका फर्स्ट हाउस में, राहु उसको देख रहा है तो और प्रमोट करेगा। तो ग्रहों की पोजीशन इस समय नाजुक होने की वजह से आपको इन ग्रहों के बचाव के लिए इनकी रेमेडी भी करनी पड़ेगी और शनि का और यहाँ पर आपको जाप भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनका रिलीफ जल्दी नहीं मिलने वाला है। दोनों पापी ग्रहों का जो शुभ प्लेनेट है वो तो आपके गोचर में जो भी जहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो देंगे आपके, लेकिन हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि पापी ग्रह जो होते हैं कल युग में जब प्रॉब्लम खड़ी करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रास्ता निकालने में मुश्किल पैदा कर देते हैं। इनका प्रभाव कल युग में सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसलिए इन ग्रहों की जितनी शांति करोगे, इनकी उपासना करोगे, उतने ही ये ठंडे रहेंगे। नहीं तो इनकी तस्वीर बढ़ने से आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी, लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग खराब होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका प्रभावित कर सकता है। तो ये वृश्चिक राशि के ऊपर हमने राहु केतु का जो युवावस्था में आना क्या प्रभाव है और उसके बचने के जो हमने आपको टिप्स दिए उस पर आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।